हेलो नमस्कार दोस्त, कैसे हैं? सब मस्त। जी मैं रितेश सर, रितेश कुमार क्लासेस से। हमारा पार्टनरशिप का सीरीज चल रहा था, 12th पार्टनरशिप अकाउंटिंग। या जो बच्चे फेस टू फेस पढ़ते, तो हमने फंडामेंटल चैप्टर का लास्ट तक चले गए थे। क्या चीज़? मिनिमम, या इसको लिखते हैं हम लोग गारंटी, मिनिमम गारंटी, मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट, मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट। आइए हम लोग पहले कॉन्सेप्ट को जानते हैं। ऑफ न्यू पार्टनर लिख लीजिए, नया पार्टनर आएगा उसको। जैसे हम लोग जानते हैं कि पार्टनरशिप में कम से कम 2 पर्सन होना चाहिए, कम से कम, तभी हमारा पार्टनरशिप बिजनेस बनेगा। तो मान लो पहले से हम 2 लोग मिल के काम कर रहे थे, ए और बी। ये है पार्टनर हमारा, ये हो गया ए और ये बी। लेकिन अब चाह रहे हैं हमारा बिजनेस बढ़ते जा रहा है, तो हम ना लोगों की ज़रूरत है और प्लस में कैपिटल की ज़रूरत हो सकता है। भाई न्यू मेंबर क्यों आएगा, नया मेंबर को हम लोग क्यों ऐड करेंगे? या तो हमें पैसे की अधिक ज़रूरत है, कैपिटल चाहिए, या तो बिजनेस ढंग से नहीं चल रहा उसको चलाने के लिए। तो एक मान लो एक्स नाम का व्यक्ति है, उसको हम लोग पार्टनर बनाएंगे। हम दोनों एग्री हुए, एक्स नाम को न्यू पार्टनर में न्यू मेंबर बनाएंगे पार्टनर के रूप में। ठीक है। अब एक्स पार्टनर तो बनना चाहता है हमारे दोनों के साथ, लेकिन इसका कंडीशन है, क्योंकि बिजनेस चले तो भाई बिजनेस में प्रॉफिट भी होती है और लॉस भी। ये कहता हमें कुछ मिनिमम गारंटी दो प्रॉफिट का, जिससे कि उससे कम हमारा शेयर नहीं होगा। तो मान लो ए बी दोनों मिल गए और एग्री हुए, जो इसको 10,000 रुपया कम से कम प्रॉफिट होगा। कम से कम मिनिमम प्रॉफिट कितना होगा? 10,000। तो यहाँ ए और बी दोनों मिल के दे रहा है गारंटी। क्या कम से कम कितना इसको प्रॉफिट मिलेगा? 10,000, इससे कम नहीं। अगर इससे कम होगा तो ए बी दोनों आपस में एग्री होकर के जिस भी रेशियो में देना चाहते हैं, ये दोनों आपस में देंगे। किसको? एक्स को। जैसे मान लो किसी साल हमारा प्रॉफिट हुआ जिसमें एक्स का शेयर बनता है ओनली 8,000। अब बताओ मिनिमम गारंटी कितना है उसको? 10,000। 10,000 से कम नहीं लेगा तो इसको क्या हो जाएगा, और जो इतना भी कमी है, तो कमी कितना है हमारा? 2,000। ये 2,000 और देना पड़ेगा। ये कौन देंगे? ए और बी दोनों मिलके आपस में जिस रेशियो में एग्री हुए हैं। तो मिनिमम कितना प्रॉफिट होगा उसका? 10,000, इससे कम नहीं होगा। किसका? एक्स का। ये होता है हमारा गारंटी ऑफ प्रॉफिट या मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट। किसको? फॉर न्यू पार्टनर। हाँ सर, ये भी तो हो सकता है, ए भी है लेकिन बी नहीं चाह रहा है जो ये पार्टनर बने, लेकिन इसका मिनिमम गारंटी में हम नहीं देंगे। अगर जो भी लॉस होगा, कमी होगा, वो केवल ए भरे, कोई बात नहीं, ये भी होगा। मान लो ए एग्री हुआ किसके लिए? एक्स को, तो तुम्हारा मिनिमम प्रॉफिट 10,000 होगा। अगर जो भी इसमें कमी आएगा, इसकी भरपाई कौन करेगा? ओनली ए। ये भी होगा। तो या तो जितने पार्टनर है वो सब मिल के करें, या तो इसमें से कोई एक पार्टनर या एक से अधिक पार्टनर नए पार्टनर को मिनिमम प्रॉफिट के लिए गारंटी दे सकता है। अब सर बताओ, पहली साल की घटना ये था जो 10,000 से कम आया तो ये हुआ, लेकिन नेक्स्ट ईयर, अगले साल, नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट में एक्स का शेयर हो गया नेक्स्ट ईयर में 15,000 रुपया। इतना 15, मतलब हम लोग बिजनेस चलाएं, प्रॉफिट कमाएं, तो एक्स का कितना हो गया शेयर? 15,000। तो सर इसको तो हम तो गारंटी दिए थे 10 का ही, तो इसको 15 मिलेगा कि 10? देखो मिनिमम की बातें, मैक्सिमम कितना मिलेगा इसकी लिए कोई गारंटी नहीं होता। मिनिमम कितना मिलेगा उसको? 10,000। 10,000 से कम
नहीं होना चाहिए, 10,000 से कम नहीं होना चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए किसी भी ईयर में किसका एक्स का शेयर मिनिमम प्रॉफिट से अधिक होता है शेयर, तो उसको जितना भी शेयर बनेगा, मतलब 15 बने, 20, 25 जो भी बने, उतना देना पड़ेगा। किसको? एक्स को देगा। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट मिनिमम प्रॉफिट, मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट ऑफ न्यू पार्टनर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।